शिमला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत के अंदर और बाहर 6 अगस्त 2018 को लोगों की भीड़ को देखकर के ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शिमला शहर ही कचहरी में उमड़ के आ गया हो। अदालत परिसर के अंदर व बाहर सुरक्षा के बहुत कड़े इंतज़ाम किए गए थे और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया था। दरअसल उस दिन 4 वर्षीय युग गुप्ता के अपहरण और हत्या का फैसला सुनाया जाना था। युग का अपहरण 4 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए किया गया था, लेकिन फिरौती की रकम न मिलने के कारण अपहरणकर्ताओं ने मासूम की हत्या कर दी थी। युग के परिजनों के अलावा पूरे राज्य के करीब 1.25 साल से अदालत के इस फैसले का इंतज़ार था। यह शायद देश का एकमात्र ऐतिहासिक फैसला था कि जिसको सुनने के लिए उसी राज्य के मुख्यमंत्री भी अदालत में पहुंचे थे। दरअसल अपहरणकर्ता कौन थे और उन्होंने युग का अपहरण करके उसे कितनी दर्दनाक मौत दी, साथियों ये सब जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस कहानी में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार संजय वारदात 365 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों ये बात है 14 जून 2014 की। राजधानी शिमला के राम बाज़ार से एक व्यापारी विनोद कुमार गुप्ता का 4 वर्षीय बेटा युग गुप्ता लापता हो गया था और इसके 13 दिन बाद ही 27 जून को युग का जन्मदिन था। और उसी दिन विनोद गुप्ता के घर एक डाक से एक बड़ा पैकेट आया जिसमें युग के कपड़े थे। ये वही कपड़े थे जो वह लापता होने वाले दिन पहने हुए था। पैकेट में एक पत्र भी था जिसमें युग को वापस लौटाने के बदले में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की मांग की थी। ये पैसे विनोद गुप्ता के नौकर हरिओम के माध्यम से अंबाला में भेजने को कहा था। इस पैकेट के मिलने से ये बात तो साफ हो गई थी कि किसी ने युग का अपहरण फिरौती के लिए ही किया है। अब इसके 1 हफ्ते के बाद विनोद गुप्ता के नाम फिर से एक पत्र और आता है। उसमें 4 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। अब उसके बाद फिर एक पत्र और आता है जिसमें 10 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। लेकिन जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो घटना के 3 महीने बाद एक और पत्र आया जिसमें दोबारा 4 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। ये आखिरी पत्र था। इसके बाद पुलिस ने काफ़ी छानबीन की, तब पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो इस केस को इसके बाद ये मामला CBCID को ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर विनोद गुप्ता के पास पत्र आना भी बंद हो गया था और CBCID की जांच भी 2 साल तक चली, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे कि अपहरणकर्ता तक पुलिस पहुंच पाती। पहले इस मामले की जांच CBCID के DSP भूपेंद्र सिंह बरागटा के नेतृत्व में गठित की जा रही थी, लेकिन जब शहर में जनता का आक्रोश बहुत ज़्यादा भड़कने लगा और मामले की गूंज विधानसभा से लेकर के संसद तक पहुंची तो CBCID के DIG विनोद धवन ने इस मामले को हस्तक्षेप किया और DIG विनोद धवन की निगरानी में इस युग गुप्ता मामले में एक रफ्तार काफ़ी अच्छी पकड़ी और यहीं से एक एक कड़ी अनसुलझी कड़ी को जोड़ करके अपराधी तक पहुंचा जा सका। DIG के हस्तक्षेप के बाद बड़ी
उम्मीद एसपी क्राइम अशोक कुमार, डीएसपी भूपिंदर बरागटा और एसआई सुरेश कुमार, एसएसआई राजेश ने क्राइम सीन विजिट में वैज्ञानिक तरीके से सबूतों को एकत्रित करना शुरू किया था। सीबीसीआईडी ने कई संदिग्ध लोगों को लेकर के नार्को टेस्ट भी किया था, जिनमें से एक विनोद का नौकर हरिओम का भी था। चूँकि अपहरणकर्ता में जब पहली बार फिरौती की मांग की थी तो अम्बाला में रकम पहुंचाने के लिए उन्होंने नौकर हरिओम को ही चुना था। इसका मतलब ये था कि अपहरणकर्ता हरिओम को जानता है। नार्को टेस्ट के दौरान नौकर हरिओम बार बार चंद्र शर्मा का नाम ले रहा था। इससे जांच टीम को संदेह हो गया था कि इस मामले में से किसी चंद्र शर्मा का जरूर कोई वास्ता है, लेकिन चंद्र शर्मा कौन है, कहाँ रहता है, यह टीम को पता नहीं था। अब जांच टीम ने इसके बाद चंद्र शर्मा की तलाश शुरू की। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों अगस्त 2016 में न्यू शिमला में एक चोरी के मामले में चंद्र शर्मा का नाम आया और उसके साथ दो और लोगों जो कि तेजिंदर पाल सिंह और विक्रांत बख्शी के भी नाम थे। जब तीनों आरोपियों का नाम सामने आया तो जांच टीम का शक यकीन में बदल गया और तीनों के मामले मोबाइल खंगाले गए। और इस बीच विक्रांत बख्शी के मोबाइल से युग की 60 सेकंड की एक वीडियो क्लिप और फोटो बरामद हुआ और इससे पुष्टि हो गई थी कि युग के अपहरण में इन तीनों का हाथ है। इसके बाद पुलिस ने 22 अगस्त को तेजिंदर और चंद्र शर्मा को हिरासत में ले लिया था। चंद्र शर्मा, तेजिंदर पाल सिंह और विक्रांत से बरामद मोबाइल फ़ोन सीबीसीआईडी ने कोर्ट के माध्यम से अपने कब्जे में ले लिए और फॉरेंसिक टीम ने सभी जो फ़ोन नंबर थे ना उनको डिलीट किया गया था, डाटा रिकवर भी कर लिया और इससे युग के अपहरण का एक बड़ा सबूत जांच टीम के हाथ लग गया। पता चला कि वे लोग बच्चे की वीडियो एक ऑडियो दोनों बनाते थे जो मोबाइल फ़ोन में मिले। पकड़े जाने के डर से उन्होंने विनोद को वीडियो नहीं भेजे थे। दोषियों की शिनाख्त पर टीम ने उस जगह पर छापामारी की जहां युग के अपहरण के बाद उनको रखा गया था। उस कमरे की तलाशी भी ली गई थी। सीबीसीआईडी की विपक्ष जांच के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रही। वहां ट्रेसिंग पेपर, अन्य पेपर, कोल्ड ड्रिंक्स व बेड के बॉक्सेस में निशान पाए गए। इसी आधार पर दोषियों की गिरफ्तारी हुई। 20 अगस्त 2016 को विक्रांत और 22 अगस्त को तेजिंदर और चंद्र शर्मा को पकड़ा गया और 2 साल तक लोग उसे टैंक का पानी पीते रहे जिसमें कि युग की लाश पड़ी थी। 4 वर्षीय युग गुप्ता हत्याकांड का सबसे दर्दनाक पहलू अपराधियों द्वारा वारदात को अंजाम देने का रहा। राम बाजार स्थित घर से करीब 3 किलोमीटर दूर युग को शराब पिलाने के बाद पत्थरों से बांध दिया गया। फिर उसे कैलस्टन क्षेत्र स्थित नगर निगम के पानी के टैंक में जिंदा फेंक दिया गया। हत्यारों ने फिरौती न मिलने का गुस्सा मासूम युग पर निकाला था। टैंक में युग की किस तरह से तड़प कर मौत हुई होगी, इसकी कल्पना मात्र से ही दिल दहल जाता है। उसका सब टैंक में ही पड़ा रहा। अब इस वाटर टैंक से शिमला के कई हिस्सों, कैलस्टन और भराड़ी को पेयजल सप्लाई किया जाता है।
मतलब करीब 25,000 लोगों ने 2 साल तक इस टैंक का पानी पिया था। उन्हें पता ही नहीं था कि टैंक में बच्चे का शव है। ऐसा सरकारी तंत्र की लापरवाही से हुआ। बाद में नगर निगम कर्मियों ने टैंक की सफाई की तो युग का कंकाल बरामद हुआ और युग की हत्या के ने सरकारी तंत्र के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी मारा था। कागजों में टैंकों की सफाई हर 6 महीने में होती है, मगर बच्चे का शव बरामद नहीं हुआ और नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता की मौजूदगी में टैंक की सफाई की जाती है। लेकिन नगर निगम अधिकारियों की हकीकत युग का कंकाल बरामद होने के बाद सामने आई। बहरहाल सीबीसीआईडी ने कैलस्टन टैंक के अंदर और बाहर से युग के अवशेष बरामद कर इस केस को सुलझा दिया था। अब 22 अगस्त 2016 को भराड़ी टैंक से युग का कंकाल निकाला गया। इसके बाद अवशेषों को आईजीएमसी भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे इंसानी बच्चे का कंकाल होने की पुष्टि कर दी थी। इसके बाद युग के माता पिता के डीएनए से मिलान कराकर इस बात की तस्दीक दी गई थी कि बरामद कंकाल युग गुप्ता का ही है। इस केस की सुनवाई के दौरान अदालत में भी वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर यह साबित कर दिया गया था कि टैंक से मिला हुआ कंकाल युग का है और युग के अवशेषों को बतौर सबूत मालखाने में जमा करवाया गया था। अब युग के परिजनों को अपने बेटे की अस्थियां अंतिम संस्कार के लिए अदालत के आदेश पर ही मिलनी थी। अपहरणकर्ताओं ने युग का 7 दिनों तक उत्पीड़न किया था। उसे जहां रखा गया था वहां ट्रेसिंग पेपर व दूसरे कागज़ भी रखे थे। इस केस में मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी चंद्र शर्मा ने फॉरेंसिक साइंस का कोर्स किया हुआ था। उसे पता था कि अगर ट्रेसिंग पेपर पर फिरौती का पत्र लिखेंगे तो हैंड राइटिंग मैच नहीं होगा। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने विनोद को फिरौती के लिए लिखे गए पत्रों में से हैंड राइटिंग के नमूने और मैच करवाया तो वह चंद्र शर्मा की ही निकली। आखिर हत्यारे आ ही गए पकड़ में। मासूम युग की गुमशुदगी के रहस्य को सुलझाने और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए डीआईजी सीबीसीआईडी की टीम ने रात दिन एक कर दिया था और 25 अक्टूबर 2016 को जांच टीम ने जिला सत्र न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीबीसीआईडी ने चालान पेश कर साथ ही अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए अनुरोध किया कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनाया जाए ताकि सुनवाई जल्द पूरी हो सके। करीब पौने 2 साल तक चले इस केस के ट्रायल में कुल 135 गवाह बनाए गए थे, जिनमें से 105 गवाह के बयान दर्ज किए गए थे। 13 अगस्त और 21 अगस्त को सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषियों के माता पिताओं को भी तलब किया था। न्यायाधीश के समक्ष अपने बयान में घर वालों ने अपनी बीमारी का हवाला दिया और दोषियों की सज़ा कम करने की गुहार लगाई। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। 2 आरोपियों के घर वालों की शिमला के राम बाज़ार में किराने और गारमेंट की दुकानें थीं और वे युग के पिता विनोद गुप्ता के बहुत खास और पड़ोसी भी थे। अदालत में जब जज वीरेंद्र सिंह ने 4 वर्षीय मासूम के हत्यारों को खड़े होकर के सज़ा सुना, एक एक कर तीनों दोषियों की सज़ा का ऐलान कर
ने में जज ने मात्र 10 मिनट का वक्त लिया था। सजा पर फैसला सुनाने के बाद जज बीरेंद्र सिंह ने कलम तोड़कर पीछे की ओर फेंक दी और सीधे अपने चैम्बर में चले गए। तो तीनों दोषियों को जब अदालत के सामने पेश किया गया था तो उस समय अदालत का माहौल बिल्कुल शांत था और अदालत ने एक एक कर तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई। सबसे पहले चंद्र शर्मा को फांसी की सज़ा सुनाई, इसके बाद तेजेंद्र पाल और फिर विक्रांत बख्शी को सज़ा का ऐलान किया था। सज़ा सुनकर तीनों दोषियों के चेहरे पीले पड़ गए थे। उनके चेहरे पर खौफ झलक रहा था। अदालत में मौजूद सभी की नज़रें उस समय जज और हत्यारों पर टिकी थी। हत्याकांड में दोषियों की सज़ा पर 6 अगस्त 2018 को सुनाई गई थी। जिला एवं सत्र न्यायालय में युग हत्याकांड के दोषियों की सज़ा पर 1 घंटे तक बहस हुई। कोर्ट रूम में के बंद दरवाजे के भीतर बहस क्रिया शुरू हुई। सज़ा पर हुई बहस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी और सुनवाई में तीनों आरोपियों को दोषी करार देने के बाद अदालत ने 800 पन्नों का अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान तीनों दोषियों के अलावा युग के पिता विनोद गुप्ता भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। अदालत ने फांसी की सज़ा देकर किया न्याय और न्यायाधीश बीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का दर्जा दिया था। युग हत्याकांड में अदालत ने आईपीसी की धारा 302 और 120B हत्या और हत्या का षड्यंत्र रचने और 364A में फिरौती की मांग करने का दोषी करार देते हुए तीनों दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई थी। साथियों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आज की नई पीढ़ी को गलत कार्यों से जागरूक करना है। साथियों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।